नमस्कार भक्तगणों, मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व भी है। मकर संक्रांति की पूजा विधि। पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ सफाई करके नित्य क्रिया से निर्वृत्त होके स्नान आदि करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं, और अगर वह गंगा जी जैसे स्थान पर स्नान हो तो फिर क्या कहना, और नहीं हो तो घर में ही गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आचमन करके खुद को शुद्ध करें। इस दिन पीले वस्त्र का पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र का धारण कर सूर्य देवता को अर्घ्य दे। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अंत में आरती करें और दान करें। इस दिन दान करने का खास महत्व माना गया है। सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना और उपासना का पावन पर्व है, जो तन मन धन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, स्वयं शास्त्र वर्धन एवं सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। जैसे कि उस दिन आप तिल जल से स्नान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, तिल से बना भोजन कर सकते हैं, जल में तिल का अर्पण कर सकते हैं, तिल से आहुति और तिल का उपटन लगा सकते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पत्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथी तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान को मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन से सभी को पुण्यदायक फल प्राप्त होगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात
अर्थात मकर संक्रांति का पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव आयोजित होते हैं। मकर संक्रांति की पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव के अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उनका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्य छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्य देव वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उस दिन से उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनि देव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जी के जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में ही पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। कहा जाता है कि तभी से मकर संक्रांति का व्रत प्रचलित हुआ। चलिए अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति पे किन किन चीजों का दान करना शुभ व फलदायी होता है। खिचड़ी का दान। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द दाल की खिचड़ी का दान करना बेहद शुभ होता है। इस दिन खिचड़ी के दान करने से शनि देव प्रसन्न होकर आरोग्य व वरदान देते हैं। तिल का दान। इस दिन खिचड़ी के अलावा काले तिल से बनी चीजों का दान करने से सूर्य देव, भगवान विष्णु और शनि देव तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले तिल के दान से दुर्भाग्य दूर होता है। गुड़ का दान। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुड़ का दान करने से गुरु, शुक्र और शनि तीनों ग्रह की कृपा बरसती है। नमक का दान। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ऊनी वस्त्रों का दान। शास्त्रों के अनुसार कुंडली में शनि और राहु के दोषों को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति के दिन किसी गरीबों या जरूरतमंद को ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। तेल का दान। मकर संक्रांति पर शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन सरसों के तेल का भी दान करना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। चावल का दान। मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद को चावल दान करना बहुत ही लाभदायक है। चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन चावल का दान जरूर करें। तो भक्तगणों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।